नमस्कार दोस्तों, पीएटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 40 लेकर आया हूं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 14 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। पहला यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया गया है भारतीय इतिहास से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन 4 सम्यक मुक्ति, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। तो नहीं हुए थे यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन कोंडा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला और 13 है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके और शासनकाल में थे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा जहांगीर, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4 क्वेश्चन नंबर है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है दोस्तों, अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र मामला। क्वेश्चन नंबर अगला और 8 है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर सी राजगोपालाचारी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में रिपन के समय में हुआ था और इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है, यहाँ पर महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1932 में, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर भूगोल से संबंधित 11 क्वेश्चन नंबर, मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती हैं क्यों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 1 हो जाएगा बालू ऊष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अतिशीघ्र विकिरण करती है। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 दिया गया पर्णपाती वन, ऑप्शन 2 है उष्णकटिबंधीय वन, 3 है एल्पाइन वन, ऑप्शन 4 है झाड़ीदार वन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला और 15 है, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सबसे बड़ी यूरेनियम खानें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन नंबर 16 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है था। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 1 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, इसका सही जवाब बनेगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 को निर्धारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा के संबंध में सत्य नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 4 बनेगा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है यहाँ पर दोस्तों, SIDBI इसका द्योतक है।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर अगला और 20 है यहाँ पर, शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के वे गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का 4 हो जाएगा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, आयरिश। क्वेश्चन नंबर अगला 23, भारत के संविधान के यहाँ पे आपको फिल करना है में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सेकेंड, 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य विज्ञान से संबंधित 26, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि शोषिता से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, हड्डियाँ, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 27, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। और अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पर कितनी दी गई है 17 दी गई है, और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो 36 में से -17 आप घटा देंगे तो 19 यहाँ पर मिल जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, 8 किलो द्रव्यमान के पहिए के आवर्तन की त्रिज्या 25 सेमी है जो 300 RPM से घूम रहा है, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट हो जाएगा 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, यदि 250 न्यूटन वजन की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया हो और फर्श के बीच के घर्षण का गुणांक 0.3 हो तो सीढ़ी और फर्श के संपर्क बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट हो जाएगा 75 न्यूटन। अगला क्वेश्चन सामान्य हिंदी से संबंधित है दोस्तों। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 4, अंत्यवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट दिया गया सुंदरी, ऑप्शन सेकंड है दुर्गा, ऑप्शन थर्ड है मछली, ऑप्शन 4 है लक्ष्मी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बनेगा दुर्गा, ऑप्शन सेकंड राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 38, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है, हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4, तन पर नहीं लगता खाए पान अलबत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा पद्धति, पद प्लस हत बराबर होता है पद्धति, और इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य अंग्रेजी से संबंधित है 41, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन ऑप्शंस, यू हैव टू फाइंड द सेंटेंस विच स्पीक्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर देना है 41 का, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट रिप। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच एंड मार्क योर ऑप्शंस फ्रॉम अमॉन्ग चॉइस। तो ही सेड राम हैज़ नॉट टर्न अप येट। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ही सेड दैट राम हैड नॉट टर्न अप येट। क्वेश्चन नंबर अगला डायरेक्शन से 43 से 45, इन द
Following questions you have a brief passage with 3 questions following the passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. तो पैसेज दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय एक्सेप्ट। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 सर्विस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, एनीवन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डिफिकल्टीज इफ ही। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, डिस्कार्ड्स इडलेसनेस। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, व्हाट हैज फ्रीडम अनडिनाइबली अफर्ड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है करंट अफेयर की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। क्वेश्चन नंबर अगला और 53, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर अगला 54, नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड फिनलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, कोजी याकुशो। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, किसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल COP28 के लिए सलाहकार समिति में नामित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बताना है आपको दोस्तों कौन सा विकल्प यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा सेकेंड, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है, किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा विकल्प 4 हो जाएगा, HS प्रणय। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है भारत, यहाँ पर सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन है, 61 है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। तो इनमें से कौन सा प्रकार है दोस्तों, आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए पोपिर, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, यहाँ पर फिल करना है, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनम लोसुंग। क्वेश्चन नंबर अगला और 63 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, द्वीपों की संख्या कितनी है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 572। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप समूह और चट्टानें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो डंकन जो दर्रा है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए, सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 66 है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर अगला, वेसक के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, वेसक बुद्ध के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर आपको फिल करना है, भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, IIT हैदराबाद में प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, भारत और अन्य जगहों पर बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी
विकल्प सही हैं, मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से, चावल के छिलके से। अगला क्वेश्चन, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण से संबंधित निर्देश है 71 से 75। अवतरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिए गए, इसे आप पढ़ लीजिए। दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप से घूम रहा था, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे। वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं, उनकी जड़ें जमीन में गहरी पहुंची हैं और वहाँ से इन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग इसे मिल रहा है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपश्चर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ मालूम होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है, हम भी पेड़ों की तरह हरे भरे हो जाएंगे से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम भी आनंद और उल्लासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, लेखक के लिए वृक्ष कैसे गुरु बन गए। तो वृक्ष ने ही उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है। यहाँ पर दुनिया की हर चीज़ हमें कैसी शिक्षा दे सकती है। तो दुनिया की हर चीज़ अपने आप में निराली है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 74, वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष को पानी और धूप दोनों ही मिलने के कारण। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है। तो जड़ों से, जो जमीन के भीतर के पानी को सोखती है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला और निर्देश दिया गया है 76 से 80। अवतरण को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुन कर दीजिए। तो यहाँ पर इस गद्यांश को भी आप पढ़ लीजिए। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में काम आता है। वह मित्र के कण जैसे दुख को भी मेरू के समान भारी मानकर उसकी सहायता करता है। मित्र सुख दुख का साथी है। वह केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी साथ देता है। मित्र के होने पर हमारे सुख के क्षण रंगीन होते हैं। कोई भी खुशी, पार्टी या महफिल मित्रों के बिना नहीं जमती। सच्चा मित्र हमारे लिए प्रेरक, सहायक और मार्गदर्शक का काम करता है। जब भी हम निराश होते हैं, मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है। जब हम परास्त होते हैं, वह उत्साह देता है। जब हम शिथिल होते हैं तो प्रेरणा देता है। जब हम रास्ता भूलते हैं, वह मार्गदर्शन करता है। सच्चा मित्र हमारे लिए शक्तिवर्धक आवश्यक बनकर सामने आता है। सच्चा मित्र हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाता है और सन्मार्ग पर भी अग्रसर कराता है। सच्ची मित्रता वस्तुतः एक वरदान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। निराश होने पर मित्र क्या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारी हिम्मत बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। सच्ची मित्रता एक वरदान है। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, सच्चा मित्र अपने के दुख को कैसे समझता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मित्र के छोटे से दुख को पर्वत की तरह बड़ा समझता है। क्वेश्चन नंबर अगला 79, सच्चा मित्र कौन होता है। तो जो सच्चा मित्र होता है वो जो दुख सुख और सभी अवस्थाओं में मित्र का साथ देता है। क्वेश्चन नंबर अगला 80, भटकने पर मित्र क्या करता है। और भटकने पर सच्चा मित्र हमारा मार्ग दर्शन कर सन्मार्ग पर लाता है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 14 के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।